को नहीं ये फार्म तीसरा दिन फलाना लिख रहा दिख रहा। तो आप इस सरकार का नाराज हो, आगे किसकी सरकार देखना चाहो? भाई तो वहाँ सरकार है जो कौन सी है तो नहीं आनी चाहिए। और दूसरे किसान ना के जमींदार के सारे काम करेगी नहीं। दुखी हो बिल्कुल। हाँ दुखी कहते दुखी तभी आगे। इस वक्त मौजूद है गांव डोड़ा में, जो कि जिला जींद के अंदर आता है। और यहाँ जो बुजुर्ग और यहाँ के लोग हैं स्थानीय निवासी, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या कुछ राय 2024 में इलेक्शन है, तो राम राम जी। जी क्या नाम जी आपका? मेरा नाम रघुवीर है जी। क्या कहना चाहोगे 2024 में इलेक्शन है? बस 2024 में तो जी 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार हमने देख ली है। बीजेपी 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी नहीं 400 450 का सिलेंडर था उस टाइम। आज सिलेंडर 1200 का करके इसने तो महंगाई जिस 2014 के अंदर स्मृति ईरानी अमेठी के अंदर सिर पर सिलेंडर धर के घूमी थी सारा। और आज 1200 में कोई क्यों नहीं घूम रही बा? जब 400 में महंगाई थी तो 1200 में महंगाई क्यों को नहीं? मतलब आप ये मानते हैं महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है और किसानों का बिल्कुल किसानों का विरोधी सरकार है। लेकिन इस भाजपा सरकार ने तो कहा था बिना पर्ची बिना खर्ची हम लगा रहे नौकरी। कौन का है बिना पर्ची बिना बच्चे लग रहे हैं? बिना पर्ची बिना खर्ची नहीं लगती। ये तो कहने की बातें हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कांग्रेस ने बहुत सारे घोटाले किए हैं। हाँ घोटाले किए थे घोटाले। और जिन कांग्रेस में होते हुए जिन मंत्रियों ने लीडरों ने घोटाले किए थे नहीं वो सारे बीजेपी के अंदर चले गए, वो साफ हो गए। तो अब 2024 की तरफ किसकी तरफ देख रहे हो आप? बस वो तो हाल तो रुझान सही नहीं आया है, लेकिन आता रहेगा लगभग। हमारा तो अंदाजा है भाई कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आओगी। खुले एक और नई सरकार आई है आम आदमी पार्टी, तो उसकी तरफ भी देखोगे या इंडिया में? तो आम आदमी की पार्टी की ऐसे है, अगर आम आदमी पार्टी को हम 10% वोट देंगे नहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, वो 10% कहीं नहीं काम आएंगे। 10% की एवज में बीजेपी सरकार बन जाएगी। खट्टर साहब को रहना जरूरी है और ये जो जे पार्टी है इसको रहना जरूरी है। इसलिए हमें ना आम आदमी पार्टी को देते ना देवलाल को परिवार को देते। तो मैं ना आपकी नाराजगी क्या है बीजेपी सरकार से? क्या इसने कुछ अच्छा काम नहीं किया या कुछ किसानों के लिए बुरा हित किया, ऐसा कुछ? नहीं, बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं किया। बीजेपी ने तो लोग जैसे मैं मेरी बात सुनो, जैसे मैं किसान हूँ, मैंने इस देश को अनाज के प्रति आत्मनिर्भर देश बना दिया। एक कर्मचारी काम करे जो तनख्वाह ले रहा है, रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन किसी, या तो पेंशन भी हमारी पेंशन के बराबर कर्मचारी की पेंशन होनी चाहिए या कर्मचारी के बराबर हमारी होनी चाहिए। हमने भी देश के लिए अन्न पैदा किया है, उसने देश के लिए काम किया है। तो हमारे साथ भेदभाव हुआ है और भेदभाव होता रहा है हमेशा से ही और आगे भी होने लग रहा है। 27 रुपये पर डे जब मैं कमाऊँ मेरे परिवार का तरह, 27 रुपये में क्या मेरा गुजारा हो जाएगा? तो किस तरह गुजारा करे बताओ आपको? ये इसकी MLA MP 10 बार MLA MP बन जो 10 बार की पेंशन है, क्यों? एक बार कम से कम एक पेंशन कर दो। किसानों के लिए करना चाहिए। नहीं, किसानों के लिए किया नहीं जी, ना कांग्रेस की सरकार ने किया ना बीजेपी की सरकार ने किया। किसान रीढ़ की हड्डी माना जाता है देश की, किसी भी देश की, और किसानों को धरना पर भी बिठाया है और धरना पर दिल्ली भर में बैठे हैं। यूँ बताओ 13-14 महीने धरने पे बैठे रहे, शांतिपूर्ण बैठे रहे, रोड पे कील गाड़ दी थी, गोलियां लगी थी चलाई, 750 किसान मर गए, ना उनको शहीदी का दर्जा दिया इन्होंने। मतलब ऐसा क्या वोट डाल दिया हमारे पे बीजेपी ने? हम बीजेपी को वोट देवा। इन्होंने वो जो कृषि कानून वापस भी लिए, तो इनकी कमी थी इसलिए वापस लिए। हाँ, इन्होंने गलत किया था तभी तो वापस लिए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी हाथ जोड़ कर और अपनी गलती मानी। तो किसानों का, और वास्तव में वो गलत कानून है, वो किसानों के हाथों से ज़मीन चली गई तो किसानों पे क्या रह गया? तो अब मैं जो एक केंद्र में इलेक्शन है, एक हरियाणा में, तो आप दोनों में बता दो, कांग्रेस ही चाहोगे दोनों में? दोनों में जी बिल्कुल बीजेपी का विरोध होगा और ये क्या नाम है जेजेपी का, दोनों का विरोध होगा। जेजेपी और बीजेपी। हाँ, जैसे अपने बच्चे हैं पुलिस और आर्मी में जाना चाहो, जो अग्निवीर आई थी 4 साल ही कर दी, दर्जा नहीं दिया ना, अगर कोई शहीद हो। हाँ, तो फिर मैंने अब सुना है भाई एक अग्निवीर का एक सैनिक मर गया है, उसको कुछ नहीं मिला, ये सुना है। क्यों? इस अग्निवीर को तो बंद करना चाहिए इन्होंने।
4 साल में क्या 4 साल में क्या हो जाएगा? वो क्या क्या कमा के लिया होगा वो अपने बच्चों को? फील्ड में जाओ लेकिन कोई मंत्री एमएलए के कदे बालक भी नहीं देखने मिलेगा। अपने किसान के बालक जाम है बॉर्डर पर शहीद भी हुए। आर्मी के अंदर है, आर्मी के अंदर किसान मजदूर के लड़के हैं, ना कोई अडानी के और अंबानी के लड़के नहीं हैं उसमें। देश की सेवा करता किसान और मजदूर है। तो किसान मजदूर का मेरा वर्ग है, इसी को ये इसमें क्या नाम है, अग्निवीर में झोंक दिया इन्होंने। कहाँ जाए हैं? 4 साल की कर दी। 4 साल की कर दी। 4 साल में तो छोड़ते भी हम मांग करते हैं सरकार के 4 साल की बंद होनी चाहिए और भारतीय सेना के हिसाब से जैसे पहले थी भर्ती जैसे पहले थी। जैसे अपनी पीछे महिला भी बैठी थी, बुजुर्ग भी जो महिला थी, जो आशा वर्कर थी, भी मांगा तो ये चांद पे तो ये तो वैज्ञानिकों का काम है। ये तो हर रोज कंटिन्यू चलता रहता है। ये कोई मोदी का काम नहीं है। ये तो मांग ले जाने आप खट्टर के सामने तो वहाँ कह देंगे आपने चांद पे भेजा है, ये तो काम करने की तो ये तो सरकार की मजाक का काम है। चांद पे तो वैज्ञानिक जाएंगे, वैज्ञानिक एक गए हैं और हमारे देश के वैज्ञानिक है पूरे उच्च स्तर पे हैं, पूरे विश्व के ऊपर हाथ है उनका। और हमारे वैज्ञानिक के इस देश को चला रहे हैं, सरकारें नहीं चला रही। जी। मंदिर और मस्जिद में उलझ जाए। तो यहाँ पर बुग्गी में लेकर आए हैं, किसान भी है। तो राम जी क्या कहोगे आप? भाई मैं तो नहीं कहूँगा, या सरकार दिखनी भी नहीं चाहिए बोर्ड के बस। क्या नाराजगी होगी इसी? नाराजगी आतंकी कि मैं करे करूँ उतने के 10 साल पर्चे ना तो पर्चे खत्म हो रहे और ना कि मैं काम कर खेलती कि मैं अरे लीक तो इनका है। एक आदमी, एक नौजवान एक फार्म पर है नहीं, उस पर 100-150 रुपये खर्चा हुआ है, तो इनका करोड़ों तो आमदनी हुआ होगी। इन तीनों काम तो देना को नहीं, ये फार्म तीसरा दिन फलाना लिखा दिखा लिए। तो आप इस सरकार का नाराज हो, आगे किसकी सरकार देखना चाहो? भाई मैं तो नहीं वहाँ सरकार है जो कौन सी है तो नहीं आनी चाहिए। और दोस्तों किसान ना के जमींदार के सारे काम करेगी नहीं। दुखी हो बिल्कुल। हाँ दुखी कहते हम दुखी तभी आगे है तुम। हाँ तो देखियो दुखी हैं। और यहाँ पर जो आप किसके चाहोगे सरकार? क्या कुछ क्वालिफिकेशन कर रखी है? भाई बीटेक है मेरे। भाई ने बीटेक कर रखी है। भाई रोजगार मिला, कोई नौकरी मिली? भाई क्यों नहीं मिल रही? आपने क्या कमी लगा है? भाई कोई जॉब भी ना निकल रही। आपने ट्राई तो करी होगी नौकरी खातर? ट्राई तो करी है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रही तो अप्लाई कहाँ से करेंगे? तो आप इतने पढ़े लिखे फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या कहना चाहो सरकार को? भाई ये वैकेंसी निकाल लेना रही, ऐसे ही गुमराह करिए, 2 साल में आएगी आगे वैकेंसी नहीं आएगी। निकल रही। वैकेंसी निकलती है तो उसमें जैसे 13,000 पोस्ट होती है, 13 लाख फार्म भरते ग्रुप डी का। ग्रुप डी का फार्म दिया था आपने पेपर? अच्छा, आप स्पेशल बीटेक युवा में बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहोगे? युवा का तो भाई बुरा हाल बना रखा है। तो कौन सी सरकार चाहोगी आप? वो मानना है रोजगार देगी, नौकरी देगी? भाई कांग्रेस से पे उम्मीद है थोड़ी। पहला भी इसने बढ़िया थोड़ी वैकेंसी निकाल ली थी। कांग्रेस की तरफ देगी। हाँ कांग्रेस की तरफ रुझान। तो युवा है वो भी बिल्कुल दुखी है इस सरकार से और बोल रहे कांग्रेस की तरफ हम रुख कर रहे हैं। तो एक बार और बता देता हूँ किसकी सरकार ले आओगे? भाई बेटा इस बात का कोई नहीं मेरा मैंने मैं तो पारी रहूं मैं सही बोल बता दो कौन सी सरकार बढ़िया रहेगी? 2 सरकार है। भाई बेटा इतना बयान कोई नहीं। आपने तो बताया क्या? सरकारें तो सारी सीओ हैं, सरकार तो सारी सीओ हैं। बस 19-21 का फर्क हुआ है और कुछ नहीं, ज्यादा फर्क नहीं होता। सरकारें क्योंकि देखो कांग्रेस ऐसी भी हो रही है, बीजेपी भी रही है, दोनों ने दुखी हुए जब बीजेपी बिल्कुल दुखी थे तभी बीजेपी को दी थी, लेकिन बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन एक और थर्ड पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी, तो उसकी तरफ देख रहे हो? अगर लोग थर्ड पार्टी देंगे नहीं तो बीजेपी सरकार आवा है, क्यों देंगे? देते नहीं। ये तो मेरे विचार हैं और ये सभी के लगभग सभी के विचार होंगे। अगर इनती वोट देंगे नहीं तो बीजेपी फिर सत्ता में आ जाएगी, फिर 5 साल फिर रोएंगे लोग। तो आपका गांव में ज्यादातर कांग्रेस की तरफ है? गांव ढाहोड़ा बिल्कुल बहुमत कांग्रेस का होगा देश में। तो ढोड़ा गांव के निवासी बोल रहे कांग्रेस का ही दबदबा यहाँ पर रहेगा 2024 के इलेक्शन में, और बिल्कुल दुखी और नाराज हैं।